गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे मैथ, ठीक है। 8.1 का 2 क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप बेसिक क्लास फर्स्ट क्लास नहीं किए हो तो पहले आप उसको करो ताकि उसको आप बेटर समझ सको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको अगर आपके पास क्लास 9 का JCRT बुक है या NCERT है, अगर NCERT भी मिल रहा है ठीक है, नहीं तो आपके पास JCRT बुक होनी चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर कौन पर समविभाजित करता है। हमें क्या दर्शाना है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना चाहिए, एक वर्ग क्या होता है ये अगर आप नहीं किए हो तो पार्ट 1 में जाके देख सकते हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, मान लो यहाँ लिख देते हैं ABCD, ये वर्ग है, ठीक है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, ये और ये दोनों विकर्ण बराबर हो तो हम, और समकोण पर समद्विभाजित करता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे कट करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे कि ABCD एक वर्ग है, यहाँ से लिख देना है जो कि दिया है। अगर आपके पास कुछ नहीं हो, इतना शब्द होना चाहिए कि दिया है कि ABCD एक वर्ग है, और दूसरा लाइन हमारे पास होना चाहिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो दो चीज़। एक नंबर में सिद्ध क्या करना है कि AC बराबर होना चाहिए BD। दूसरा हमें सिद्ध क्या करना चाहिए, क्या करना है कि एक कोण 90 डिग्री हो चाहिए ADC। यहाँ पे हम लोग O बिठा दें, आसान रहेगा। AOD कोण AOD बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है। यही सिद्ध करना है, पूरा नहीं लिखना है, तो इतना कम से कम आपको लिख देना है। अब यहाँ से लिखेंगे हल, ठीक है। आराम से सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन लंबा भी वीडियो बने लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तो वही मकसद है, समझ में आने के लिए। देखो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये और ये दोनों को हम लोग को क्या दिखाना है, बराबर। तो हम लोग ये त्रिभुज इधर से ले लें, ऊपर वाला इधर से, नीचे वाला त्रिभुज ले लें। तो बेसिकली देखो आप, एक तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, कलर करके बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आप हाथ रख के भी लिख सकते हो। दूसरा हम लोग ये त्रिभुज ले लें, ये ब्लैक वाला, दो त्रिभुज दिख रहा है। तो चलो हल, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं, लाल कलर वाला, ठीक है। लाल कलर वाला का नाम क्या है, त्रिभुज ABC, तथा काला कलर वाला का त्रिभुज का नाम क्या है बताओ कमेंट में, त्रिभुज BDC, यही ना है। अब देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि AB बराबर DC। AB बराबर क्या होगा, DC होगा। क्यों होगा बताओ, AB बराबर DC क्यों होगा, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। साथ ही साथ हमें दिया है कि BC बराबर क्या दिया है, BC बराबर BC दिया हुआ है, ये तो आपको पता होना चाहिए। BC बराबर BC क्यों दिया है, उभयनिष्ठ है, ये तो दिया नहीं है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं। इस त्रिभुज में आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में देखो यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं। काला वाला त्रिभुज तो यहाँ तक है, लाल वाला त्रिभुज तो यहाँ तक है, तो बीच में 90 डिग्री, बीच में यहाँ भी 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि आपको बेसिक क्लास पार्ट 1 में बताया है कि वर्ग के जितने भी कोण है, सब कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री, और सबको जोड़ देंगे तो 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, इस त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं, ABC, ये हो गया लाल वाला त्रिभुज का। अब काला वाला लिख देते हैं BCD, कोण BCD बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया त्रिभुज ABC, सार्वगण सम हो गया त्रिभुज BDC, ये सार्वगण सम हो गया, किससे हो गया, SSA यानी SASC, ये सार्वगण सम हो गया। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर BD, लिख सकते हैं कि नहीं, AC बराबर BD। कोई दिक्कत, ये किससे होगा, CP/CT से। और एक नंबर हमें यही चीज़ प्रूव करना था, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक नंबर हमारे जो है वो प्रूव हो चुका है। अब हम लोग 2 नंबर पे आते हैं, ठीक है। हमें मुख्य रूप से क्या दिखाना है कि ये क्या होना चाहिए कि यहाँ 90 डिग्री पे कटना चाहिए, ठीक है। अब 90 डिग्री काटने से पहले हम लोग को क्या दिखाना होगा कि ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर हो, तभी तो कुछ होगा। दोनों कोण बराबर कर देंगे तो दिखा देंगे रेखीय युग्म से, हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है, रेखीय युग्म से दिखा देंगे यहाँ पे कि ये 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आते हैं, इसको मिटाते हैं, सारे को नहीं मिटाना है, सिर्फ कलर वाला भाग को मिटा देते हैं। चलो
यही फोटो यही रहेगा, सिर्फ कलर वाला जो था वो मिट जाएगा। यही है। अब देखो इसको यहाँ से मिटाया, अब हम लोग नीचे और नीचे काम करते हैं। अगर नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये त्रिभुज, यहाँ देखो ये त्रिभुज हो गया। दूसरा अगर हम लोग ये त्रिभुज ले लें तो ये और ये बराबर हो जाएगा, और ये कौन बराबर होगा, नहीं होगा। होगा, अब बताओ ये कौन 90 डिग्री हो जाएगा, ये इस त्रिभुज में देखो ये हो गया, इस त्रिभुज में नहीं होगा तो हम लोग पहले इस त्रिभुज में सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ये त्रिभुज ले लेते हैं। 2 त्रिभुज आपके पास दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ओ था तो ओ लिख देते हैं। इस दोनों त्रिभुज में क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या दिखा देंगे, ये और ये बराबर है, ये कौन इसके बराबर होगा, ये कौन इसके बराबर होगा। ठीक है, ये लगा सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से ये भी कौन लगा सकते हैं, ये दोनों जैसे बराबर हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये और ये भी बराबर होगा। यही हमें करना है ताकि फिर से एक त्रिभुज ले सके। तो सबसे पहले इस साइड वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी। शायद एक ही क्वेश्चन लगे लेकिन समझ के जाना है आपको। ठीक है, और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब बी ओ सी में सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे कि ए डी, इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे, ए डी बराबर इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे, बी सी। ये दोनों बराबर है किससे, वर्ग से। ये दोनों क्या है, वर्ग का भुजा है। अब देखो ये और ये वर्ग में क्या होता है, ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये रेखा दोनों समांतर होगा, इसको काट रहा है, तो ये और ये एकांतर कौन से बराबर होगा, इसको काट रहा है, तो ये और ये एकांतर कौन से बराबर होगा कि नहीं, कमेंट में बताना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कौन ए ओ डी, कौन ए ओ डी बराबर कौन बी ओ सी, बराबर कैसे होगा, ये शीर्षा मुख से। ठीक है, अब इसमें से हम लोग एक कौन कोई भी ले सकते हैं, चाहे ये कौन ले लें और ये कौन ले लेते हैं, तो लिख सकते हैं ए डी ओ, कौन ए डी ओ बराबर इधर से लिख सकते हैं बी सी ओ, लिख सकते नहीं सॉरी ये लिए हैं तो इधर से ये कौन होगा, ओ बी सी। क्या होगा, ओ बी सी किससे होगा, एकांतर कौन से। एकांतर कौन कैसे बना, यहाँ आपके पास रफ में ये चीज़ बता दी, अगर नहीं याद रहे तो नोट में इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए एस लग गया तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी सार्वघनसम होगा त्रिभुज बी ओ सी किससे होगा, ए एस ए से। ठीक है, ए एस ए से सार्वघनसम हो गया। जैसे ही सार्वघनसम हो गया हम लोग लिखते हैं कि डी ओ बराबर बी ओ किससे, सी पी सी टी से ये सार्वघनसम हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में इस बार सी पी सी टी से दिखा देंगे कि ये दोनों कौन बराबर है। अब हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं ए डी ओ। अब यहाँ लिख देते हैं पुनः त्रिभुज ए ओ डी तथा यहाँ नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर में लिखते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नोट हो गया फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा इधर इस साइड का त्रिभुज ए ओ बी है, त्रिभुज ए ओ बी में। अब देखो हमारे पास क्या है, ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर ए बी है। क्यों, वर्ग के सभी भुजा बराबर है तो ये भी बराबर होगा, किससे होगा, वर्ग से। कोई दिक्कत। अब यहाँ हमारे पास दूसरा है ए ओ बराबर ए ओ। ठीक है, क्यों है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, दोनों त्रिभुज में मिल रहा है इसीलिए ये उभयनिष्ठ होगा। तीसरा हमारे पास क्या है, तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं डी ओ बराबर बी ओ, ये सिद्ध हो चुका है, यहाँ लिख देना है सिद्ध हो चुका है। ये हम लोग पहले ही त्रिभुज में सिद्ध कर चुके हैं कि ये और ये बराबर है। तो यहाँ से त्रिभुज सार्वघनसम हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ डी सार्वघनसम होगा त्रिभुज ए ओ बी। किससे सार्वघनसम होगा, एस 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 से। तो यह सिंपल लिख सकते हैं एस 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 से। जैसे ही त्रिभुज सार्वघनसम हो गया तो इसके संगत भाग भी बराबर होता, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ डी, कौन ए ओ डी बराबर कौन ए ओ बी। यहाँ से पता चल गया कि ए ओ डी बराबर ए ओ बी है, इसलिए अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए ओ रेखा बी डी, ए ओ रेखा बी डी रेखा को काटती है। या तो लिख ए ओ रेखा जो है बी डी रेखा को
काटती है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण AOD प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। किससे होगा बताओ, रेखीय युग्म से। एक सीधी रेखा पर जितना भी कोण बने सबको जोड़ने के बाद उसका मान क्या होता है, उसका योग 180 डिग्री होता है और उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। ये याद रहेगा आपको कि एक सीधी रेखा पर जितनी भी एंगल बन जाए सबको जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। इस सीधी रेखा पर तो हमारे पास दो ही बन रहा है, दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री, और दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2AOD, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AOD बराबर 180 डिग्री बटे 2, 90 डिग्री। 90 डिग्री आया, यही हमें प्रूव करना था, तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यही हमें बेसिकली प्रूव करना था और ये पूरा प्रूव हो गया। अब आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और इसको नोट कर लूँ। साथ ही साथ कोई भी आपके घर में छोटे बच्चे हों जो क्लास 8 में JCRT पढ़ रहा हो, उसके पास आप शेयर भी कर सकते हो। JCRT जैसे क्लास 7, 8 कोई भी हो, या 9 या 10 का हो तो उसके पास भी भेज सकते हो, जहाँ से फ्री में पूरा सिलेबस होगा मैथ का, और भी जितने भी सब्जेक्ट है सबका फ्री में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।